अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज फ्राइडे है, आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। व्यूअर्स, आज 2 से 3 स्टोरी के ऊपर बात करनी है, तीनों ही बड़ी न्यूज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉप स्टोरी बताता हूं, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे। नंबर 1 के बांग्लादेश फर्स्ट टाइम 6 लेन वाला ब्रिज तो बना लिया, अब उसका इफ्तिताह करने जा रहा है। और ये मैं कहता हूं कि मोड़ वाला, इसके अंदर जिगजैग लेन वाला, ये फर्स्ट टाइम एशिया के अंदर ऐसा हो रहा है कि बांग्लादेश में ये ब्रिज व्यूअर्स बनने जा रहा है। तकरीबन बन चुका है और इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। कब इसकी ओपनिंग होगी वो मैंने आपको बताना है, और किन किन डिस्ट्रिक्ट को ये जोड़ेगा आपस में, और ये किस तरह से सियाहत को, टूरिज्म को प्रमोट भी करेगा। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपके सामने स्टोरी रखनी है। और नंबर 2 पे मैंने आपको बताना है कि अब इंडिया, जी हां, बांग्लादेश की मिन्नतें तरले कर रहा है, बांग्लादेश से एक्सक्यूजेस कर रहा है कि काइंडली आप हमसे मीट खरीद लें। जी हां, बांग्लादेश ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमसे मीट ले लें, किसी तरीके से ले लें, क्योंकि बांग्लादेश ने इंपोर्ट रोक रखी है मीट की, जो कि वो इंडिया से लेता था। मैंने आपको बताना है कि बांग्लादेश अब किन किन कंट्री से मीट ले रहा है, और इसके साथ मैंने आपको बताना है कि अब क्या लाहे अमल होगा बांग्लादेश का नेक्स्ट। और इसके साथ जो तीसरी स्टोरी है व्यूअर्स, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मैंने आपको बताना है कि सदर जो बाइडन आज सऊदी अरेबिया के दौरे पर आ रहे हैं, वो विजिट के बारे में मैंने आपको डिटेल देनी है। और ये वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहली स्टोरी की तरफ बढ़ने से कबल अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी अभी विजिट किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी व्यूअर्स प्रेस कर दें। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश फर्स्ट 6 लेन ब्रिज टू बी इनॉग्रेशन इन सितंबर। जी हां, मुल्क का पहला 6 लेन वाला ब्रिज जो गोपालगंज के काशियानी डिस्ट्रिक्ट में मधुपति रिवर के कलना पॉइंट पर बनाया गया है। बांग्लादेश के पहले 6 लेन ब्रिज का इफ्तिताह सितंबर में किया जाएगा। जी हां, इसके जो ओपनिंग है वो सितंबर में विवर्स की जाएगी। ब्रिज का अब तक 95% काम मुकम्मल हो चुका है। यह ब्रिज जनूबी एशिया का सबसे शानदार पुल होगा व्यूअर्स। ये पुल मुल्क का सबसे बड़ा और मोड़दार ब्रिज होगा, सिद्धू होगा। जापान की टेक्कन कारपोरेशन और YBC बांग्लादेश की अब्दुल मनीम लिमिटेड इस पुल की जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं व्यूअर्स। और इसके साथ साथ दोनों तरफ के साउथ वेस्टर्न रीजन के कम अज कम ये 10 अजला को, 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग जो काफ़ी अरसे से इस तकलीफ में मुब्तला थे, वो आ जा नहीं सकते थे, उनके दरमियान एक दूरी पैदा हो चुकी थी। अब व्यूअर्स, वो इस ब्रिज बनने से, खलना ब्रिज बनने से अब वो खत्म हो जाएगी। व्यूअर्स, ब्रिज का बनना ये इस एरिया के लोगों का ख्वाब था, एक ड्रीम था बहुत देर से, जो अब हकीकत में बदल चुका है। इस ब्रिज के ओपन होने से लगभग 10 अजला डिस्ट्रिक्ट के टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और इसके साथ साथ इंडस्ट्री और ट्रेड को फरोग मिलेगा, बढ़ोतरी मिलेगी। और व्यूअर्स, कम्युनिकेशन गैप भी खत्म होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ साथ मागोरा फरीदपुर से सफर करने की बजाय ढाका से नरायल, जैसूर, बीनापुल, लैंड पोर्ट और खलना का सफर पुल के जरिए किया जाएगा। और ब्रिज के इफ्तिताह के बाद बीनापुल, ढाका और जैसूर ढाका का फासला लगभग बताया जा रहा है 113 किलोमीटर कम हो जाएगा, जबकि खलना ढाका का फासला जो डिस्टेंस है वो 121 किलोमीटर और नरायल ढाका का फासला 181 किलोमीटर कम हो जाएगा। और व्यूअर्स, अब दूसरी खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश से कहा जा रहा है, इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है, मिन्नत समाजत की जा रही है, और इंडिया कह रहा है बांग्लादेश को कि, वो मैं आपको पहले टॉप स्टोरी पढ़ के सुनाता हूं। इंडिया आस्क बांग्लादेश टू इंपोर्ट मीट फ्रॉम देम। जी हां व्यूअर्स, इंडिया बांग्लादेश को कह रहा है कि आप हमसे
काइंडली मीट ले लें, नहीं तो हमारा मीट ख़राब भी हो जाएगा और जिसकी वजह से हमें नुकसान भी बहुत होगा और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है मार्केट में ट्रेडर की तरफ से। व्यूअर्स, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट कर रहा था मीट बहुत ज़्यादा तादाद में, अब उसने पाबंदी लगा दी है, काफ़ी देर से अब नहीं ले रहा। लेकिन एक चीज़ और भी है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के अलावा 14 से 15 और कंट्रीज भी हैं जिससे वो मीट लेता है, जिसमें पाकिस्तान है, चाइना, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की, अमेरिका। लेकिन अब उन्होंने इंडिया से लेना बंद कर दिया, जिसकी उनको बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ है कि जो बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता था मीट, वो बांग्लादेश इंडिया से ही करता था। लेकिन अब इंडिया से उन्होंने पाबंदी लगा दी है, नहीं ले रहा। अब टेंशन बढ़ रही है इंडिया की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट भी की जा रही है, लेटर भी भेजे जा रहे हैं कि काइंडली आप हमसे मीट ले लें। अब व्यूअर्स, आखिरी और तीसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन इसराइल से आज सऊदी अरब रवाना होंगे। आज सऊदी अरब के दौरे पर वो आ रहे हैं। जो बाइडन के दौरे के मौके पर सऊदी अरब ने खैर सगाली के तौर पर, एक अच्छे शगुन के तौर पर इसराइल के तमाम तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद खोल दी है। और इसके साथ साथ खबर एजेंसी का कहना है, एक खबर ज़राए का कहना है कि बाइडन जरिया तैयारा इसराइल से बराह रास्त जद्दा पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी सदर होंगे, ये पहले अमेरिकी सदर होंगे। और इसके साथ साथ अमेरिकी सदर सऊदी अरब के बादशाह खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी व्यूअर्स करेंगे। जो बाइडन का कहना है कि दौरे का जो मकसद है, विजिट का जो मकसद है, पर्पज है, वो सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात की असर नौ नए सिरे से बहाली है। और खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर के सऊदी दौरे में तवानाई, इंसानी हुकूक और सिक्योरिटी ताउन पर बात होगी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात होगी, सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी। वाज़ेह है कि मशरक़ वुस्ता के व्यूअर्स दौरे पर मौजूद अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि उनके सऊदी अरब के दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है। क्योंकि आपको व्यूअर्स पता है कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके थे, जिसकी वजह से अब जो बाइडन चाहते हैं कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जाएं, क्योंकि ऑयल का बहुत बड़ा सऊदी अरब एक्सपोर्टर्स भी है और दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी है। अब जो स्ट्रेटजी, जो प्लानिंग मुझे नज़र आ रही है अमेरिका की, वो ये है कि अच्छे रिलेशंस बनाए जाएं सऊदी अरब के साथ और इनसे कुछ फ़ायदा भी लिया जाए। तो व्यूअर्स, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।